आज का टॉपिक है सर्विस सेक्टर इन इंडिया और आज हम लोग इसमें देखेंगे कि सर्विस सेक्टर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है और सर्विस सेक्टर हमारे इंडिया जीडीपी पे कितना कंट्रीब्यूट करता है। और तीसरा देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है सर्विस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1935 में फिशर और 1940 में कॉलिन क्लार्क ने हमारे इंडियन इकोनॉमी को 3 हिस्सों पे बांटा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली इंक्लूड्स करता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स करता है माइनिंग से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन से। और टर्सरी सेक्टर मीन्स कि सर्विस सेक्टर, और इसमें आता है ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, होटल एंड रेस्टोरेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, हेल्थ एंड एजुकेशन, टूरिज्म, शेयर मार्केट, फिल्म इंडस्ट्रीज, इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स, लीगल सर्विस, पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज़, ये सारे सर्विस सेक्टर्स पे आता है। और अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो सर्विस सेक्टर बहुत ही फास्टर रेट से एक्सपेंड हो रहा है और सर्विस सेक्टर सॉफ्ट पार्ट बोला गया है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए। और सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स करता है एडवाइसेस को, एक्सपीरियंसेस को और डिस्कशन को। एडवाइस मतलब कि आप किसी को जब एडवाइस दे रहे हैं तो ये क्या एक सर्विस है, ठीक, या फिर एक्सपीरियंसेस को या फिर डिस्कशंस को। इसीलिए सर्विस सेक्टर इन्वॉल्व्स करता है बिगिनिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंटिल, जब तक कंज्यूमर तक ना पहुंच जाए। फॉर द लास्ट 3 डिकेड्स अगर देखा जाए तो सर्विस सेक्टर पे काफ़ी सब्सटेंशली इंक्रीज हुई है, ठीक। सर्विस सेक्टर को कुछ ग्रुप्स पे रखा गया। पहला ग्रुप है कि ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट। दूसरा है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशंस। ट्रांसपोर्ट मतलब हो गया कि रोड, रेलवेज, एयरवेज, इनलैंड से रिलेटेड। तीसरा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मॉनेटरी से रिलेटेड, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, बिजनेस सर्विसेज। और चौथा है कि कम्युनिटी, सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज चाहे वो गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट से हो या फिर उसके डिपार्टमेंट हो, और पर्सनल सर्विसेज चाहे वो एनजीओज़ के थ्रू रन हो, किस क्षेत्र पे, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र पे हो या फिर एजुकेशन के क्षेत्र पे हो। अब हम इसके बाद देखते हैं कि सर्विस सेक्टर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है, ठीक। तो ट्रेड जो है एक सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज़ है। ट्रेड का मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच, मतलब कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। अब ये 2 तरीक़ा से हो सकता है, चाहे वो डोमेस्टिकली हो या फिर हो फॉरेन हो। जब डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रेड, और जब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज एक्सटर्नल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। तो जब डोमेस्टिक ट्रेड हो रही है, जब अंदर में ही जब ट्रेड हो रही है, इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड हो रही है, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है हमारे विद इन ए कंट्री के अंदर में ही, तो इससे क्या प्रोवाइड्स होता है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है लोगों को, ठीक। या फिर जब फॉरेन ट्रेड होती है, तो जब भी फॉरेन ट्रेड है तो फॉरेन ट्रेड है ना एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे कंट्री को डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि जब भी फॉरेन ट्रेड होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि डॉलर को अर्न करते हैं और उसी डॉलर से हम मशीनरी और इक्विपमेंट को इंपोर्ट्स करते हैं, ठीक। तो वैसे मशीनरी और इक्विपमेंट जो हम इंपोर्ट्स करते हैं और अपने प्रोडक्शंस लेवल को बढ़ाते हैं, अपने न्यू कैपेसिटी को एक बिल्डअप करते हैं, तो वैसे इंपोर्ट्स को हम लोग बोला जाता है डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स। और जब हम अपने फुल यूज़ तक या फिर जब हम लोग ऑप्टिमम लेवल तक प्रोडक्शंस कर लेंगे, अपने प्रोडक्शंस लेवल को बहुत इंक्रीज़ कर लेंगे, उसकी कैपेसिटी को एक ऑप्टिमम लेवल तक अगर कर लेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कि मेंटेनेंस इंपोर्ट, ठीक। तो हम यहाँ पे देखें कि डोमेस्टिक ट्रेड और फॉरेन ट्रेड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमी को डेवलपमेंट के लिए। जब डोमेस्टिक ट्रेड होती है तो इससे क्या लोगों को इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और जब फॉरेन ट्रेड होगा तो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक। क्योंकि हम लोग वहाँ पे मशीनरी को इंपोर्ट करेंगे और इक्विपमेंट को, और इससे हमारे प्रोडक्शन लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। और दूसरा देखते हैं कि फाइनेंस एज ए सर्विस सेक्टर, क्योंकि फाइनेंस भी है जो एक सर्विस सेक्टर्स पे ही आता है। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उस आपको क्या चाहिए, मनी चाहिए, पैसा चाहिए। कोई भी अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो सबसे पहला है कि पैसा। तो इसीलिए
फाइनेंस जो है, फाइनेंस का मतलब है कि एक फंड ऑफ द मॉनेटरी रिसोर्सेस, ठीक, एक फंड है मॉनेटरी रिसोर्सेस का, चाहे वो इंडिविजुअल्स के लिए हो, बिजनेस हाउस के लिए हो या फिर गवर्नमेंट के लिए हो। तो पीपल्स को क्या एक फ़ंड चाहिए ताकि वो अपने करंट रिक्वायरमेंट को मीट कर सके या फिर डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट कर सके या फिर अपने कैपिटल गुड्स को खरीद सके, ठीक, या फिर गवर्नमेंट का भी जब डेफिसिट फाइनेंसिंग हो जाता है तो उसको भी मेट आउट कर सके। तो इसीलिए जो है फाइनेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है फंड्स वेरियस ग्रुप ऑफ द पीपल्स को। तो सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज़ बेसिकली प्रोवाइड्स करता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ द कंट्री। और सर्विस सेक्टर जो है एक लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट है अदर सेक्टर के कंपेयर में, और उसके साथ साथ ही एक ये जो है लेस स्पेस ऑपरेशन सर्विसेज है, क्योंकि एक नॉलेज बेस है, क्योंकि एक इनोवेशंस मोटिव पे काम करता है। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो आप उसको ज़्यादा तरीक़ा से क्या इनोवेट कर पाएंगे, ठीक। तो इसीलिए जो है हमारे सर्विस सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब हम देखते हैं कि सर्विस सेक्टर इन इंडिया, जो सर्विस सेक्टर हमारे इंडिया जीडीपी पे कितना कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर इज़ नॉट ओनली द डोमिनेंट सेक्टर इन इंडिया, ये डोमिनेंट सेक्टर ही नहीं है बल्कि ये अट्रैक्ट करता है हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉलो को भी, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो एज वेल वेज टू प्रोवाइड अ लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। और इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर पाएंगे। सर्विस सेक्टर इज़ द की ड्राइवर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ, एक की ड्राइवर है हमारे इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ का सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 53.8% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड 2016-17 के अकॉर्डिंग, और 28.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है 28.6% एब्जॉर्व करता है टोटल पॉपुलेशंस के कंपेयर पे। और 1950 और 51 के टाइम में अगर देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करता था कितना 56.5%, सेकेंडरी सेक्टर 30.6% और टर्सरी सेक्टर 29.9%। अगर हम देखें कि नेट सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया रिच यूएस डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 67.5 बिलियन 2016-17, और सर्विस सेक्टर जो है अट्रैक्ट करता है 60.7% ऑफ इंडियाज़ टोटल एफडीआई इनफ्लो। जितने भी हमारे टोटल एफडीआई हो रही है, जितने भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिया पे, लगभग 60% जो है वो सर्विस सेक्टर्स पे ही हो रहा है, ठीक। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है सर्विस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, ठीक। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड दिगी यात्रा को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशंस के द्वारा। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये ट्रेवलर्स के लिए। इसका मेन एम है कि एक डिजिटल इकोसिस्टम बना रहे हैं, एक कंसिस्टिंग मैनर्स पे कंसिस्टेंट सर्विसेज एंड डिलाइटफुल एक्सपीरियंसेस एट एवरी टच पॉइंट फुल ऑफ द जर्नी। दूसरा कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया था इनाम प्रो अपग्रेडेड वर्जन्स। इनाम प्रो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि बायर और सेलर्स जो है वहाँ पे आके अपने मटेरियल्स, अपने इक्विपमेंट, अपने मशीनरीज, अपनी सर्विसेज को वहाँ पे एक्सचेंज कर सकता है। पहला इसका क्या था इनाम प्रो, उसको अपग्रेड करके इनाम प्रो लाया गया। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड शिपिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत है। और तीसरा जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ लॉन्च्ड अ सर्विस पोर्टल। एक सर्विस पोर्टल को लॉन्च किया गया जिसका एम है कि सीमलेस एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज रिलेटेड है, एडुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लोकल सर्विसेज, जस्टिस, लॉ, पेंशन, बेनिफिट्स थ्रू सिंगल विंडोज़। मतलब कि एक सिंगल विंडो से ही ये सारा चीज़ ऑपरेट हो, एडुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लोकल सर्विसेज, जस्टिस एंड वाटर, जो कि लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, सर्विस सेक्टर ग्रोथ इज़ गवर्न्ड बाय बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल फैक्टर्स। सर्विस सेक्टर्स जो है ये गवर्न होता है डोमेस्टिक भी और ग्लोबल फैक्टर्स भी जो है
इससे इसको गवर्न करता है। अब अगर हम थोड़ा सा बात करें कि क्या क्या चैलेंजेस आता है, चैलेंजेस, इश्यूज़ एंड चैलेंजेस, तो सबसे पहला चैलेंजेस है कि एक लिमिट है हमारा एफडीआई अलाउड का, कि भाई इतना ही हो सकता है, ठीक है। दूसरा अगर देखें कि ट्रेड से रिलेटेड, अगर जब ट्रेड होता है तो टैक्सेशन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होता है, फॉरेन एक्सचेंज से, पेटेंट, सेक्ट ग्रोथ, तो रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल वर्कफोर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, एम्प्लॉयमेबिलिटी इन सर्विस सेक्टर्स, ये सारे जो है चैलेंजेस है गवर्नमेंट के सामने में, एक इश्यूज़ है, ठीक। थैंक यू वेरी मच।